बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे साथ इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सर्फ के असबाक में आज हम 11 हरफों पर मुश्तमिल एक कानून, उसकी हम दूसरी शिक ज़िक्र करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल के फ़ा कलमा से है। इससे पहले जो बहस हुई थी वो बाब इफ्तिआल के ऐन कलमे के लिए इन 11 हरूफ पर मुश्तमिल एक कानून की बहस थी। अब वो बात बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल के फ़ा कलमे के लिए है और उन्हीं 11 हरूफ पर मुश्तमिल है। जो हम 11 हरूफ शुरू से हम ज़िक्र कर रहे हैं कि जिनके बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल के फ़ा कलमे आने से या बाब इफ्तिआल के ऐन या फ़ा कलमे के आने से कुछ तब्दीलियाँ जिनका ताल्लुक ज़्यादातर जवाज़ से होता है और कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनका ताल्लुक बाब इफ्तिआल के फ़ा कलमा में वजूब से भी उनका ताल्लुक होता है। उन पर बात चल रही है और इंशाअल्लाह आज ये आखिरी बात होगी इस सिलसिले की। देखते हैं। सबक नंबर है हमारा 70। तो 11 हरूफ पर मुश्तमिल बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल के लिए है कानून, यानी वो 11 हरूफ क्या है, वो यही हैं: सा, जीम, दाल जाल जा, सिन शीन, स्वाद ज़ाद, त्वा ज़ा। ये 11 हरूफ हैं जो बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल के अगर फ़ा कलमे में वाक़ हों तो ताए तफ़ाउल और ताए तफ़ाउल को फ़ा कलमा की जिन्स करना जायज़ है, फिर जिन्स का जिन्स में इदगाम वाजिब होगा। तो वो तो पहले से आप देख रहे हैं कि जब भी हम जिन्स दो हर्फ मिलते हैं आपस में तो उनका आपस में इदगाम लाजमी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, वाजिब हो जाता है। तो बहरहाल जब हम ता को, तफ़ाउल की ता को या तफ़ाउल की ता को इन हरूफ की जिन्स करेंगे तो वो जवाज़ पर मबनी होगी, जवाज़ी तौर पर इन हरूफ की जिन्स करेंगे, बाद में जाके इदगाम फिर वाजिब होगा। तो लिहाजा इब्तिदा से चूँकि एक जवाज़ी ताल्लुक है कानून के साथ, तो इस वजह से यूँ ही कहा जाएगा कि फ़लाँ लफ्ज़ के अंदर यूँ पढ़ना इस कानून के मुताबिक वो जायज़ होगा। तो जैसे हम सा की मिसाल दोनों बाबों में देख लेते हैं, पहले माजी के पहले सीगा में और उसके बाद मस्दर में, दोनों को हल करके आखिर में कुछ मिसालें जिक्र कर देंगे, तो इस लिहाज से ये बात पूरी हो जाएगी। जैसे तसब्बता और तसाबता को मैं ता को सा से बदला जवाजन, तो ये हो गया ससब्बता, ससाबता हुआ। फिर सा का सा में इदगाम करने से अव्वल सा के साकिन होने से इब्तिदा व सुकून मुहाल हो गया। जब हम सा का सा में इदगाम कर देंगे तो इदगाम करने से पहला सा जो होगा वो साकिन होगा, क्योंकि हर मुदगम का पहला हर्फ क्या होता है, साकिन होता है। यहाँ हम देख लेते हैं, ये है सा का सा में जब इदगाम हो गया, ये देखें, इसको अब हम पढ़ नहीं सकते इस वजह से कि हर मुदगम का पहला हर्फ साकिन होता है, तो उसके सुकून की वजह से इब्तिदा मुहाल हो जाती है। हमने इदगाम कर दिया, इदगाम होने से पहला सा साकिन हो गया और साकिन होने की वजह से इब्तिदा व सुकून मुहाल हो गया, यानी आप साकिन से फिर इब्तिदा नहीं कर सकते किसी भी लफ्ज की, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि शुरू में फिर हमजा वसली ले आए। तो लिहाजा ये बाब जो है जो असल में ताल्लुक रखता है ता के साथ, ता ज़ायदा मुत्तरिदा इन दोनों बाबों के शुरू में आ जाती है, लेकिन कानून लगने से इसके शुरू में हमजा वसली आ जाता है। लेकिन पढ़ने में इसका मुजारे का तरीक़ाकार वही होगा जो ताए तफ़ाउल और ताए तफ़ाउल के आ जाने से पैदा होता है। तो लिहाजा सा के सामने जब इदगाम हो जाएगा तो शुरू में हम हमजा वसली ले आएंगे। हमजा वसली लाने से ये यूं होगा इस्सब्बता, इस्साबता। तो तसब्बता से इस्सब्बता, तसाबता से इस्साबता हो गया। ये है माजी का ये तरीकाकार। इसको अब हम पढ़ेंगे यूं कि तसब्बता यतसब्बतु तसब्बुतन फहु मुतसब्बितुन व तुसब्बिता युतसब्बतु तसब्बुतन फज़ाका मुतसब्बतुन। तो यूं फिर क्या कहेंगे, इस सब्बता कानून लगने के बाद इस सब्बता यसब्बतु इस सब्बुतन फहु मुसब्बितुन व उस सुब्बिता युसब्बतु इस सब्बुतन फज़ाका मुसब्बतुन।
ऐसे ही तसाबत यतसाबतु तसाबुतन में वया की दूसरी सूरत इस्साबत यस्साबतु इस्साबुतन फहु मुसाबितुन व उस्सूबित युसाबतु इस्साबुतन फज़ाका मुसाबतुन। आगे इसे लम यस्साबत लम युसाबत ला यस्साबतु ला युसाबतु लन यस्साबत लन युसाबत अल अम्रु मिन इस्साबत लितुसाबत लियसाबत लियुसाबत व ज़र्फ़ु मिन वन्ना युनु ला तसाबत और ज़र्फ़ु मिन मुसाबतुन मुसाबतानि मुसाबतातुन। तो ये इसका एक तरीकाकार है। अब मजदर को हम ले ले तो मजदर बनता है ससब्बुतुन, क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ मजदर को हल करने के लिए पहले हम ये करेंगे कि अलिफ लाम को उससे अलग कर देंगे। अलिफ लाम के बगैर मजदर को हम सामने रखेंगे तो ये मजदर हो जाएगा ससब्बुतुन। और ससाबुत यानी कि तसब्बुतुन और तसाबुतुन में जब हम कानून मज़कूरा बाला तरीका से हम पूरा तरीका मज़कूरा बाला जो हमने माजी के पहले सीगे में जारी किया था वो जारी करेंगे, यानी कि ता को सा करेंगे, सा का सा में इदगाम करेंगे, यहाँ भी ता को सा करके सा का सा में इदगाम करेंगे। तो ये हो जाएगा ससब्बुतुन ससाबुतुन। और उसके बाद जब इदगाम होगा तो इदगाम होने से उसी तरीके से इब्तिदा ब सुकून मुहाल, और इब्तिदा ब सुकून मुहाल होने से हमजा वसली लाएंगे, हमजा वसली लाने से इस्साबुतुन हो जाएगा। तो ये मैंने मुख्तसर कर दिया है कि मज़दर में तसब्बुतुन और तसाबुतुन में मज़कूरा बाला तरीके से इस्साबुतुन होगा। मज़कूरा बाला तरीका वही कि ता को सा करना, सा के सा में इदगाम करना, इदगाम करने के बाद शुरू में हमजा वसली का आ जाना, हमजा वसली के आ जाने से इस्सब्बुतुन और इस्साबुतुन हो जाना, ये हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू में अलिफ लाम लाएंगे, अलिफ लाम लाने से अल इस्सब्बुतु और अल इस्साबुतु होगा। दरम्यान वाला हमजा गिरा के वही पुराना तरीका, हरकत लाम को दी और शुरू में हमजा भी गिरेगा और यूं हो जाएगा लिस्सब्बुतु और लिस्साबुतु होगा। यानी कि हम दरम्यान वाला अलिफ हमजा वसली गिरा देंगे, हमजा वसली गिराने से लाम को हरकत देंगे, यहाँ भी हमजा वसली गिरा के लाम को हरकत देंगे। वही तरीका जो हमजा वसली वाले जो अब्वाब हैं उनके मज़दर में जो तरीका कार जारी होता है वही तरीका कार फिर यहाँ भी जारी हो जाएगा। इस वजह से कि बाब तो हमजा वसली वाले अब्वाब से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन इस वजह से कि शुरू में हमजा वसली आ गया, कानून लगाने के बाद इब्तिदा व सुकून महाल हो जाने के बाद तो लाम को जब हम हरकत कसरा मिलेगी तो शुरू वाला जो हमजा है वो भी माबाद मुतहर्रिक होने के गिर जाएगा। तो ये हो जाएगा लिस्सब्बुतु और लिस्साबुतु। तो ये पूरा लिख दिया है, अल इस्सब्बुतु अल इस्साबुतु होगा। दरम्यान वाला हमजा वसली गिरा के शुरू में लाम को हरकत कसरा और उसके बाद शुरू वाला जो हमजा वसली वो भी गिर जाएगा, यूं लिस्सब्बुतु और लिस्साबुतु हो जाएगा। बाप के शुरू करने का तरीका ये होगा, सर्फ सगीर सलासी मजीद फी सही असबाब तफाउल जैसे अत्तसब्बुतु व या के लिस्सब्बुतु, और सर्फ सगीर सलासी मजीद सही असबाब तफाउल जैसे अत्तसाबुतु व या के लिस्साबुतु। ये तरीका कार मज़दर में हो जाएगा। अब बकिया कुछ मिसालें लिखी हुई हैं, उनके मज़दर की भी यही तरीका कार उनमें इसी तरीका जारी होगा जिसको मैं दोहरा दूंगा। और उसके साथ साथ आप ये एक आखिरी बात से इसको आपने देख लिया, और इसका भी इस्तेमाल कुरान मजीद में हो जाता है। बहुत सारे ऐसे सीगे मौजूद हैं, यज़्ज़क्करून का सीगा आता है, और ये शक्कु लफ्ज़ आता है, इस्साक़ल्तुम इलल अर्ज़ एक लफ्ज़ आता है। इसी तरीके से यही 11 हुरूफ बाब तफ़ाउल के फ़ा कलमा में मौजूद हों तो बहुत सारी जगहों में सीगा इस तरीके से पढ़ा गया है। और बहुत ही मशहूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जो कुरान में जिक्र किए गए हैं 29वें पारे में, मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर, आमतौर पे हम पढ़ने में इनको यानी कि दूसरे तरीके से पढ़ लेते हैं, मुज़म्मिल कह देते हैं, मुद्दस्सिर कह देते हैं। हालांकि जो कुरान में लफ्ज़ मौजूद है वो है मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर, यूं आप समझें। या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। तो नाम रखने में भी मुज़म्मिल रख दिया जाता है, मुद्दस्सिर रख दिया जाता है, कह दिया जाता है, लेकिन कुरान में जो मौजूद है वो मैं ये बता रहा हूँ कि मुज़म्मिल का लफ्ज़ है, मुद्दस्सिर का लफ्ज़ है, और इसको आप याद रखें। और इसका ताल्लुक दोनों का इसी कानून से है कि ये असल में था मुतज़म्मिल और ये था मुतदस्सिर। तो यहाँ पर ता को जा किया, जा का जा में इदगाम किया, मुज़म्मिल हो गया। इज़्ज़म्मला यज़्ज़म्मलु इज़्ज़म्मुलन फहुवा मुज़म्मिलुन। ये था असल में मुतदस्सिर, ता को दाल किया, दाल का दाल में इदगाम किया, मुद्दस्सिर हो गया। तो ये हो गया
इद्दस्सरा यद्दस्सरु इद्दस्सुरन फहुवा मुद्दस्सिरुन। तो ये मशहूर दो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मैंने इनको जिक्र कर दिया, कुरान में मौजूद हैं और कुरान मजीद के अंदर इनको मुज़म्मिल पढ़ा गया है। यहाँ पे मीम को भी आप मुज़म्मिल यानी कि दोनों मुदगम है। एक तो चूंकि ऐन कलमा इसका वैसे ही पहले ही मुशद्दद होता है, तो ता के फा कलमे से मिल जाने के बाद फा कलमा भी मुशद्दद हो जाता है, तो ये हो जाता है मुज़म्मिल मुद्दस्सिर। तो ये दोनों जो लफ्ज हैं मशहूर, उनका ताल्लुक इसी कानून के साथ है। इसी कानून के जरिए से वहां पर ता को जा किया गया है और दूसरी सूरत में ता को दाल किया गया है, और फिर दोनों का इदगाम करके मुज़म्मिल लफ्ज सामने आया, मुद्दस्सिर लफ्ज सामने आया है। तो इन हुरूफ को याद रखा जाए। और मुख्तलिफ ऐसे सीगे कि जिन सीगों के अंदर कानून जारी नहीं होता, आप खुद जारी कर सकते हैं। यतताहरू लफ्ज आया अगर तो उसमें यत्ताहरू पढ़ सकते हैं, मुतताहिरीन आता है तो उसमें आप मुत्ताहिरीन पढ़ सकते हैं। बहरहाल ये बात सी, और आखिर में हम कुछ मिसालें जिक्र कर दें। एक मिसाल ली है बाब तफाउल से, दूसरी मिसाल तफाउल से ले ली है, यानी कि जिम की मिसाल अगर तफाउल में है तो दाल की मिसाल तफाउल में ले ली है। तो ये असल में था तजम्मला, तो यहाँ हो गया इज्जम्मला। अब पढ़ सकते हैं तजम्मला यतजम्मलु तजम्मुलन फहुव मुतजम्मिलुन, और इज्जम्मला यज्जम्मलु इज्जम्मुलन फहुव मुतजम्मिलुन। सभी सगीर सलासी मजीद फी सैयद बाब तफाउल, जैसे अत्तजम्मुलु वयाके लिज्जम्मुलु। आगे आ जाए, इसका तफाउल अत्तजामुलु वयाके लिज्जामुलु इज्जामला यज्जामलु इज्जामुलन फहुव मुज्जामिलुन। तो यहाँ तफाउल लिखा गया है इद्दाबरा, असल में है तदाबरा, और तदाबरा या तदाबरु पढ़े तब भी ठीक है, इद्दाबरा या दाबरु तब पढ़े तब भी ठीक है। तफाउल में इद्दब्बरा या दब्बरु इद्दब्बुरन पढ़े तब भी ठीक है, तदब्बरा या तदब्बरु पढ़े तब भी ठीक है। अत्तदब्बुरु वयाके लिद्दब्बुरु। ऐसे ही अत्तदक्कुरु वयाके लिद्दक्कुरु, अत्तदाकुरु वयाके लिद्दाकुरु। इद्दक्करा यद्दक्करु इद्दक्कुरन पढ़े तब भी ठीक है, तदक्करा यतदक्करु तदक्कुरन पढ़े तब भी ठीक है। और इद्दाकरा यद्दाकरु इद्दाकुरन पढ़े तब भी, और तदाकरा यतदाकरु तदाकुरन पढ़े तब भी। आगे है इज़्ज़ाजरा, तो असल में था तज़ाजरा। सर्विस सगीर सलासी मजीद सैयद बाब तफाउल अत्तज़ाजुरु वयाके लिज़्ज़ाजुरु, और तफाउल अत्तज़ज्जुरु वयाके लिज़्ज़ज्जुरु। यज़्ज़ज्जरु इज़्ज़ज्जुरन फहुव मुज़्ज़ज्जुरन। सीन की मिसाल ले लें, अत्तसम्मु वयाके लिस्सम्मु इस्सम्मा यस्सम्मा यस्सम्मुन फहुव मुस्सम्मुन, वसुम्मे युसम्मा युसम्मुन फदाका मुस्सम्मुन। इस्सामा यस्सामा यस्सामुन फहुव मुस्सामुन, वसुम्मे युस्सामा युस्सामुन फदाका मुस्सामुन। आगे है अत्तशाबु वयाके लिशाबु, इशाबा यशाबु इशाबुन फहुव मुशाबिहुन, तशाबा यतशाबु तशाबुन फहुव मुतशाबिहुन। इशब्बा यशब्बा इशब्बुन फहुव मुशब्बिहुन, और तशब्बा यतशब्बा तशब्बुन फहुव मुतशब्बिहुन। समझ गए होंगे। आगे भी इसी तरीके से इस्सबर यस्सबरु इस्सबुरन, इस्साबर यस्साबरु इस्साबुरन। अत्तसाबुरु वयाके लिस्साबुरु, अत्तसब्बुरु वयाके लिस्सब्बुरु। अत्तजारुबु वयाके लिज़्ज़ारुबु, अत्तज़र्रुबु वयाके लिज़्ज़र्रुबु। अत्ततल्लुबु वयाके लित्तल्लुबु, अत्ततालुबु वयाके लित्तालुबु। अत्तज़ल्लुमु वयाके लिज़्ज़ल्लुमु, अत्तज़ालुमु वयाके लिज़्ज़ालुमु। इत्तल्लबा यत्तल्लबु इत्तल्लुबन फहुव मुत्तल्लिबुन, और इज़्ज़ल्लमा यज़्ज़ल्लमु इज़्ज़ल्लुमन, और इज़्ज़ालमला यज़्ज़ामलु इज़्ज़ालमा, बल्कि इज़्ज़ालमा यज़्ज़ालमु इज़्ज़ालुमन। अत्तज़ल्लुमु और अत्तज़ालुमु, ये सारी मिसालें हैं जी। रूफ भी देख सकते हैं, मिसालें भी देख सकते हैं। एक मिसाल लिखी हुई है बोर्ड पे तफाउल की, दूसरी मिसाल साथ लिख दी तफाउल की। दोनों का तरीकाकार सेम है, एक ही तरह का है, लिहाजा दोनों को सामने रख के इस कानून को सामने रखा जाए। और इस कानून की वजह से जहाँ सीगे में पेचीदगी पैदा हो जाती है और हो सकती है, उसको आप समझें, और ये इंतहाई ज़रूरी है। और इस कड़ी का ये आखिरी कानून है। इसके बाद चंद एक कवानीन यानी अबवाब हैं जो इनका ताल्लुक रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद के साथ है। आइंदा आने वाली 2 बासों में हम उनको समेट देंगे, यूँ इंशाअल्लाह हमारा इब्तिदाई ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।